नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ ने शाक्य संघ के प्रति युद्ध का जोरदार विरोध किया, तो शाक्य के सेनापति ने उनके सामने दंड स्वरूप 3 प्रस्ताव रखे। यदि वह इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होते तो दंड स्वरूप उन्हें या तो इस देश से बाहर निकल जाना होगा या तो अपने परिवार का बहिष्कार करना होगा या तो उन्हें इस युद्ध में सम्मिलित होना होगा। राजकुमार सिद्धार्थ युद्ध में तो सम्मिलित नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे और ना ही वह अपने परिवार का किसी भी तरह से बहिष्कार कर सकते थे। इसीलिए राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मैं देश निकाला ही स्वीकार करता हूँ। मैं देश से निकलकर इस देश को त्याग कर चला जाऊँगा। लेकिन इसमें भी सेनापति को डर था कि यदि राजकुमार सिद्धार्थ देश निकाला यह दंड स्वीकार करते हैं और देश का त्याग कर चले जाते हैं, यदि इसकी खबर कौशल नरेश को लगती है तो वह इससे क्रोधित होंगे। कौशल नरेश के अधीन ही यह शाक्यों का राज कपिलवस्तु आता था। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने इसका एक उपाय सुझाया। तो आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है। यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चयपूर्ण इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरोध कार्रवाई कर देगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे उसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसीलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरकस अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़कर चला जाऊंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चल जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूँ कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का तो पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा।
इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए। अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं के संबंध को स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ ने देखा कि उसके माता पिता बहुत ही दुखी हैं और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्ट परिणाम की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते होंगे कि मैंने कैसी परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया है। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर करेंगे भी क्या। शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती। गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगलों में जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांति से कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरा पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूँगा न करूँगा जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवज्जा का यथार्थ कारण ज्ञात हो। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठकर क्या है? इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है।
हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्जा को भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की ही अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था। इसीलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवजित हो जाने का वचन दिया, इसीलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्जा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवज्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद भी। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और सुद्धोधन मुख थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुँचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुख से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि तुझे मेरा प्रवजित होने का निश्चय कैसा लगा है? सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवर्जित हो जाती। यदि नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रवर्जित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से सम्मोहित थी और इतनी अधिक उदार सया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गया। दोस्तों, देखा आपने राजकुमार सिद्धार्थ कितने ही भावुक और दयालु थे। वो जानते थे कि युद्ध से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, युद्ध से केवल ही विनाश हुआ है। इसीलिए उन्होंने युद्ध का खुलकर विरोध किया, लेकिन शाक्य संघ ने उनकी बात को अमान्य कर दिया और उन्हें दंड दिया। दंड स्वरूप राजकुमार सिद्धार्थ ने देश त्याग करने का निश्चय किया और वह देश त्याग करके चले गए। तो यह थी कहानी राजकुमार सिद्धार्थ के राजपाट तथा परिवार को छोड़ के चले जाने की, न कि जो हमेशा से हमें सुनाया जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी और सोते हुए बच्चे को छोड़कर चले गए थे। यह केवल मिथ्या और भ्रम है। वास्तविकता तो वो है
जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में समझाया। तो आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।